माय डियर स्टूडेंट, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन के कई मेथड्स हैं। मसलन हमने पढ़ा है कि अल्काइल हैलाइड जो है दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की हैलोजिनेशन से स्टूडेंट आपको याद होगा कि चैप्टर 8 में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप मीथेन लें, मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपके पास अ वेराइटी ऑफ हेलो अल्केन्स हासिल होती है। आपके पास मीथाइल क्लोराइड जिसे हम क्लोरोमीथेन कहते हैं, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये मुख्तलिफ किस्म के हेलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड आपके पास हासिल होते हैं। फिर हमने इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था। माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब यह हुआ कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर किए जा सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा एडिशन ऑफ HX हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन्स, और इसी में हमने मार्कोनिकोव रूल भी पढ़ा था। और भी मुख्तलिफ आपने मेथड्स पढ़े, मुख्तलिफ रिएक्शंस पढ़े थे जिसमें हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते थे। आज के इस टॉपिक में हम अल्काइल हैलाइड को जनरली प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स, और आमतौर पर हम अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल से ही प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अल्कोहल्स की एक वेराइटी इजीली अवेलेबल होती है। और मैंने आपसे कहा था कि अल्काइल हैलाइड्स दे डू नॉट अकर इन नेचर, ये नेचुरल कंपाउंड नहीं होते। दे आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, दे आर प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। सो अल्काइल हैलाइड्स आर सिंथेटिक कंपाउंड, दे आर आर्टिफिशियल कंपाउंड। हम अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं? अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के हमारी टेक्स्ट बुक में 3 मेथड्स लिखे गए। पहला, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड्स। माय डियर स्टूडेंट, यहां हैलोजन एसिड इसे हम HX से जाहिर कर रहे हैं। हैलोजन एसिड को मैं हैलोजन हैलाइड भी कहता हूं, या हाइड्रोजन हैलाइड, मैं इसको हाइड्रोजन हैलाइड भी कहता हूं, हाइड्रोजन हैलाइड। अब आप जानते हैं हाइड्रोजन हैलाइड आपके पास क्या क्या है? आपके पास है HF, आपके पास है HCl, HBr, HI. These are called hydrogen halide. These are called halogen acids. तो अल्कोहल्स का हैलोजन एसिड से रिएक्शन करवाओ, आपके पास अल्काइल हैलाइड RX बनेगा। एक पहली चीज, मैं अगर इन हैलोजन एसिड या जिसे हम हाइड्रोजन हैलाइड कह रहे हैं, इनका अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो मैं कहूंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX क्या क्या इसका ऑर्डर है? स्टूडेंट, ऑर्डर है हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन ब्रोमाइड उससे कम रिएक्टिव, हाइड्रोजन क्लोराइड उससे कम रिएक्टिव, और ये मैं HF की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज generally unreactive, तो among hydrogen halide, HI हाइड्रोजन आयोडाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव। एक और भी बात आपको बताता चलो, वो आपके आने वाले लेक्चर्स में वो काम आएगी। माय डियर स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन HI अगर ये प्रोटॉन दे तो आयोडाइड आयन बना, HBr प्रोटॉन दे तो ब्रोमाइड आयन बना, HCl प्रोटॉन दे तो क्लोराइड आयन बना। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर इन तीनों न्यूक्लियोफाइल का मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर लिखूं कि इन तीनों में कौन स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो स्टूडेंट वो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर भी यही है। इसका मतलब हुआ, याद रखना, ये इसका मतलब है ये जो क्लोराइड आयन है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, और ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन दीज आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये 2-3 बातें आपने ध्यान में रखनी है।
स्टूडेंट हम देखते हैं कि हम हैलोजन एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से अल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं। आप क्या करेंगे, आप अल्कोहल लेकर आप उसका HCl इससे रिएक्शन करवाएंगे in the presence of zinc chloride ZnCl2, and you know zinc chloride is a good Lewis acid। जब इससे रिएक्शन करवाएंगे, जरा रिएक्शन देखो, जब आप रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट, ये जो OH है ये इसकी जगह पे ये क्लोराइड आयन आ जाएगा, OH H से मिलेगा तो क्या बनेगा, वाटर। यानी आपके पास क्या बना, CH3 CH2 CH3 CH2 OH, ये निकला, क्लोराइड आयन आ गया, Cl प्लस OH H से मिलेगा तो क्या बनेगा, वाटर। ये रिएक्शन हुआ, ये आपके पास, ये क्या था, दिस वन इज एथानोल, दिस वन इज इथाइल अल्कोहल। और याद रखना इथाइल अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल लिख लो, वन नॉट अल्कोहल, एंड यू विल गेट द इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड एक अल्काइल हैलाइड है और साथ वाटर। अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे ना, ये वाला रिएक्शन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया स्टूडेंट, इसमें हो क्या रहा है, आपके पास इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH, आपने HCl के साथ रिएक्शन करवाया, अब इसमें चेंज क्या आ रही है, हो ये रहा है कि OH निकलकर उसकी जगह पे क्लोरीन आ रहा है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल, और इसकी जगह पे क्लोराइड आयन आएगा, एक और न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब है दिस वन इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केमिस्ट्री की जुबान में हम इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, हम इसे एसएन रिएक्शन कहते हैं, और इस चैप्टर में हम इन एसएन रिएक्शन को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये एक और अल्कोहल आ गया, ये आपके पास 1 2 3, ये 2 प्रोपानोल है, दिस वन इज 2 प्रोपानोल। मैं इंटरेस्टेड हूं ये जानने में कि ये कौन सा अल्कोहल है, क्या प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी, कौन सा अल्कोहल। देखो ये OH ग्रुप ये इस कार्बन से अटैच है, दिस कार्बन इज सेकेंडरी, व्हाई, बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2 कार्बन। वो कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच होगा दैट इज सेकेंडरी कार्बन, और अगर OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल, आप इसका HCl से रिएक्शन करवाएं, सेम प्रोसीजर जो ऊपर हमने बात की है। क्या होगा, ये OH ये यहां से निकलेगा, क्लोरीन इसकी जगह पे आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होगी, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, दिस वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये OH H से मिलेगा, वाटर बना देगा, और आपके पास ये देखो CH3 CH एंड CH3, जो चेंज नहीं आ रही, CH3 CH मैंने वैसे लिख दिया, OH की जगह पे ये क्लोरीन आ गया, तो ये आ गया क्लोरीन प्लस OH H से मिलेगा, दिस इज वाटर, ये आपके पास है, दिस इज एसएन रिएक्शन, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, इसमें आपके पास ये वाला जो है 2 क्लोरो प्रोपानोल बना, बिल्कुल इसी तरह ये मेरे पास एक और अल्कोहल आ गया, दिस वन इज, मैं इसका ना कॉमन नेम लिखता हूं, दिस वन इज टर ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस वन इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा देखो, ये कार्बन जिसके साथ ये OH अटैच है, ये OH इस कार्बन से अटैच है, दिस कार्बन इज टर्शरी कार्बन। व्हाई दिस कार्बन इज टर्शरी? Because this carbon is directly connected with 3 other carbons. If a carbon is directly attached with 3 other carbon, the carbon is tertiary carbon. And if OH is attached with tertiary carbon, the alcohol is called tertiary alcohol.
अब इस केस में जो टर्शरी अल्कोहल है इट रिएक्ट्स विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड ZnCl2। हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वही सेम स्ट्रेटजी, आपने OH की जगह पे Cl लिया ना, बाकी कहीं पे कोई चेंज नहीं करनी। ये आपके पास कार्बन, ये कार्बन टर्शरी कार्बन, ये CH3 और इधर भी आपके पास CH3। तो मैंने टर्शरी कार्बन के साथ 3 मेथल ग्रुप लगा दिए और OH को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया? क्लोरीन। तो ये आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और साथ आपके पास क्या बना? HCl, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट, मैं इसका नाम लिख देता हूं, दिस वन इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये मैंने ना बड़ी डिटेल से आपको चीजें बताई हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही रिएक्शन लिखा गया है, प्राइमरी अल्कोहल का HCl से। मैंने सेकेंडरी अल्कोहल भी ले लिया, मैंने टर्शरी अल्कोहल भी। स्टूडेंट यहां तक आपने चीजों को याद करना है, आपने अब समझना क्या है। ये तो याद करने वाली बात है ना, अब चीजों को समझना भी है। क्या समझना है? मैं कई बातें यहां यकजा करता जाऊंगा, जरा गौर से सुनना। पहली बात, माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल में ये जो OH ग्रुप है, दिस वन इज अ पुअर लीविंग ग्रुप। ये पुअर लीविंग ग्रुप है, पहली बात याद रखिए। इसका मतलब है अगर आप OH को यहां से डिस्प्लेस करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो ये पुअर लीविंग ग्रुप है, ये आसानी से रिमूव नहीं होगा। तो फिर हम OH को किसी और ग्रुप में चेंज करके इसको बेटर लिविंग ग्रुप बनाते हैं। ये मेरी बात को याद रखना है। OH उसको किसी और ग्रुप में कन्वर्ट करके बेटर लिविंग ग्रुप बनाते हैं, और फिर ये अल्काइल पार्ट को लीव करता है, छोड़ देता है, और उसकी जगह पे हेलाइड आयन आ जाता है। अब एक तो ये बेसिक फिनोमेनन आपके ज़हन में बैठे। एक और चीज स्टूडेंट, हम ना चैप्टर 11 में जाके ना हम डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल, उसमें हम एक टेस्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ल्यूकस टेस्ट। अब उस ल्यूकस टेस्ट में हम क्या करेंगे? हम एक अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल का HCl से रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, यानी यही रिएक्शन होगा। हम इसे क्या कहेंगे? दिस वन इज द ल्यूकस टेस्ट। मैं ये वो लिख देता हूं, दिस वन इज द LUCAS, ल्यूकस टेस्ट। एक और भी यहां पे लफ्ज आपको देता चलो। माय डियर स्टूडेंट, ये प्रोसेस जो है ना, दिस इज कॉल्ड ग्रूव्स प्रोसेस। टेस्ट ल्यूकस टेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड ग्रूव्स प्रोसेस। अच्छा, ल्यूकस टेस्ट से हमें कैसे पता चलता है कि ये अल्कोहल प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है? तो हमें अल्कोहल का कैसे पता चलता है? माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो अल्काइल हैलाइड है ना, दे आर ऑयली इन नेचर। अल्काइल हैलाइड आर ऑयली इन नेचर, और ये जो अल्काइल क्लोराइड हैं, अल्काइल क्लोराइड, इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। दो बातें बता रहा हूं। अल्काइल क्लोराइड, इनकी डेंसिटी वाटर से कम है, दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। लिहाजा जब इनको पानी में डालेंगे या जब ये इनका पानी के साथ कोई मिक्सचर बनेगा, तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे, वाटर में मिक्स नहीं होंगे। अच्छा, अब जरा देखें ल्यूकस टेस्ट में होता भला क्या है। ल्यूकस टेस्ट में ये होता है कि जब आप टर्शियल अल्काइल हैलाइड का इससे रिएक्शन टर्शियल अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं ना, तो आपके पास ये रिएक्शन इमीडिएटली हो जाता है, इमीडिएटली, फौरन ऑयली लेयर बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ऑयली लेयर, अल्काइल हैलाइड का मतलब है ऑयली लेयर बन रही है, आपके पास 5 to 10 मिनट्स में ऑयली लेयर बनती है। और अगर वो ऑयली लेयर ना बने, इमीडिएटली ना बने, 5 to 10 मिनट्स के बाद भी ना बने, बल्कि हीट करने पर बने, तो आप कहेंगे दैट इज द प्राइमरी। इसका मतलब हुआ, अगर मैं इन अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखूं, अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखूं, तो जो इमीडिएटली ऑयली लेयर बना रहा है, इसका मतलब उसका रिएक्शन फास्ट।
इसका मतलब हुआ टर्शी अल्कोहल्स, इनकी रिएक्टिविटी सेकेंडरी से ज्यादा और उनकी। अच्छा जरा आप ये देखें, दिस वन इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स। इस केस में मैं कह रहा हूं तो आपके पास पहले क्या आएगा, टर्शी अल्कोहल ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल, ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल, लेसर देन मिथाइल अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट आखिरी बात, आखिर में मैंने कहा लेसर देन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है मिथाइल अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन अदर प्राइमरी अल्कोहल्स। ये पहले तीन तो देखे ना, टर्शी अल्कोहल सेकेंडरी से ज्यादा, सेकेंडरी अल्कोहल प्राइमरी से ज्यादा, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल का कॉम्बिनेशन देखें तो मिथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल से ज्यादा रिएक्टिव होते। ये बात आपने जेहन में बिठानी, ये आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वेरी स्टूडेंट, ये जो दो है ना, सेकेंडरी और टर्शी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शी अल्कोहल, इनका ये जो रिएक्शन है इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, और ये वाला जो है ना इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म, ये SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, ये हम बाद में। एक और भी बात समझना माय डियर स्टूडेंट, ये जो है ना टर्शी अल्कोहल का इस से रिएक्शन, इसके लिए जिंक क्लोराइड नहीं चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड भी ये रिएक्ट करके आपके पास अल्काइल हैलाइड बना देता है, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल इनमें आमतौर पर HCl के साथ साथ जिंक क्लोराइड चाहिए, और जिंक क्लोराइड जो है वो एज कैटलिस्ट काम करता है। ये मेरी बात भी आपने जेहन में बैठा। मैं आपको ना एक रिएक्शन समझाता हूं स्टूडेंट प्रैक्टिकली। मैं ना टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेता हूं, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल का मैं HCl से रिएक्शन करवाता हूं और मेरे पास ये टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा। ये प्रैक्टिकली इसको कैसे हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं जरा उसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम ना टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल को टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जरा देखेंगे मेरे पास ये टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल, और साथ ही ये मेरे पास एक सेपरेटिंग फनल है। मैं टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल को सेपरेटिंग फनल में लेता हूं और फिर इसमें मैं ये HCl ऐड करता हूं। जब मैं HCl ऐड करूंगा, इसको शेक करूंगा स्टूडेंट, मेरे पास ये दो लेयर्स बनती हैं। नीचे वाली जो है वो एक्वस लेयर है और ऊपर वाली ऑर्गेनिक लेयर है। मैं इसमें क्या करूंगा, मैं ये नीचे वाली लेयर जो है ना इसको सेपरेट कर दूंगा। अब मेरे पास ये जो ऑर्गेनिक लेयर बनी, इस ऑर्गेनिक लेयर में मैं सोडियम बाइकार्बोनेट डालूंगा ताकि इसके अंदर अगर कोई एसिड कंटेंट्स हैं तो वो उसके साथ रिएक्शन करके सेपरेट हो जाए। जब इसको मैं दोबारा देखूंगा तो मेरे पास दोबारा दो लेयर्स बनी। नीचे वाली लेयर को मैं सेपरेट कर लेता हूं। ये जो ऊपर वाली लेयर है, दिस वन इज द ऑर्गेनिक लेयर, इट कंटेन्स आवर टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसमें माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको दोबारा डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करता हूं। वॉश करने के बाद अब मेरे पास ये एक क्लाउडी सोल्यूशन बन गया। ये क्लाउडी सोल्यूशन हमें बता रहा है कि अभी भी इसमें वाटर कंटेंट्स हैं। अब मैं इसमें कैल्शियम क्लोराइड डालूंगा। यू नो कैल्शियम क्लोराइड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो इसमें मौजूद जो वाटर है उसको अब्सॉर्ब करके वो प्रेसिपिटेट की सूरत में नीचे बैठ जाए। फिल्टर करने के बाद अब आपके पास ये जो सोल्यूशन बना ये अभी भी प्योर टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड नहीं है। अब आप इसकी डिस्टिलेशन करवाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, जब आप इसकी डिस्टिलेशन करवाएंगे तो 49 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास ये प्योर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हासिल होता है। इस रिएक्शन में आपने देखा, इस रिएक्शन में हमने जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस वन इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, और ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये HCl से डायरेक्ट रिएक्शन करता है बिकॉज सेकेंडरी अल्कोहल इज हाईली रिएक्टिव। अब इसमें ना एक और भी चीज, अगर मैं इसी रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म समझाऊं तो वेरी सिंपल। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल है। अब इसकी प्रोटोनेशन होगी, यानी H पॉजिटिव ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा और आपके पास ये इंटरमीडिएट बना। अब इसमें क्या होगा, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गए और यहां से वाटर, यानी इलिमिनेशन ऑफ वाटर हुई। ये सेकंड जो है ये इलिमिनेशन ऑफ वाटर हुई। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दिस वन इज कार्बोकैटायन। अब आप जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल,
स्टेबल होने की वजह से इसकी फॉर्मेशन पॉसिबल है। लेकिन जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है दैट इज हाईली अनस्टेबल, लिहाजा प्राइमरी कार्बोकैटायन जब उसका हम ये रिएक्शन लिखेंगे, जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ये रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं बनता। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आपके पास क्लोराइड आयन है इट विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। जब अटैक करेगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और आपके पास यूं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हासिल होता है। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास था रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन हेलाइड और इसके नतीजे में आपके पास अल्काइल हेलाइड बना। माय डियर स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड के साथ, थायोनाइल क्लोराइड में देखेंगे तो मैं थायोनाइल क्लोराइड को हम लिखते हैं SOCl2। दिस वन इज थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड अल्कोहल से रिएक्शन करता है। जब रिएक्शन करेगा, पहले तो मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस कर लूं ना। थायोनाइल क्लोराइड जो है वो अल्कोहल से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। अब पहली बात, ये जो SOCl2 है ना, थायोनाइल क्लोराइड, माय डियर स्टूडेंट याद रखना कि थायोनाइल क्लोराइड इज एन एक्सीलेंट, या आपको इंफॉर्मेशन के लिए, क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्लोरीनेटिंग एजेंट, इट इज द reagent used for the synthesis of primary and secondary alkyl halides। ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल है। SOCl2 is a colorless liquid, and it is very reactive। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो S डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl। दिस वन इज थायोनाइल क्लोराइड। एक और चीज भी हम यूज कर रहे हैं, दैट इज pyridine। pyridine act as solvent here। pyridine क्या करता है? pyridine है क्या स्टूडेंट? pyridine ये आपके पास है, ये नाइट्रोजन, ये आपके पास है pyridine। अगर इसका मतलब 5 कार्बन है, C5, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन और फिर ये नाइट्रोजन, ये heterocyclic कंपाउंड है pyridine। pyridine is a base and in this case it will act as a solvent and also it promotes a reaction, rate of reaction को बढ़ाता है। This one is also a colorless liquid। अब रिएक्शन क्या है? ये आपके पास अल्कोहल है, ये अल्कोहल या ये प्राइमरी अल्कोहल होगा या ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। याद रखना, क्योंकि SOCl2 ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनाता है। रिएक्शन होगा, रिएक्शन में 3 चीजें आपके पास बनेंगी। स्टूडेंट देखना जरा, ये जो SO है ये एक ऑक्सीजन को लेगा, ये बन जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, दिस वन इज अ गैस, प्लस H 2 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा? HCl। और अकॉर्डिंग टू आवर बुक, टेक्स्ट बुक, हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये भी बतौर गैस हमारे पास हासिल होगा, हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक। मैं इससे इख्तलाफ कर सकता हूं। और तीसरी चीज जो हमारे पास बनेगी, 2 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन H के साथ मिलकर HCl बना, 1 क्लोरीन R के साथ बनेगा एंड यू हैव RCl। दिस वन इज अल्काइल क्लोराइड। ये हमारे पास अल्काइल क्लोराइड हासिल हुआ। अब हमारी टेक्स्ट बुक कहती है दिस वन इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेहतरीन मेथड है। क्यों? वो कहते हैं ये जो है ना आपके पास जो 3 प्रोडक्ट्स हैं, दिस वन इज द मेन प्रोडक्ट, ये तो हम बनाना चाह रहे हैं। ये जो बाय प्रोडक्ट्स है ना, दीज आर गैसेस। दो बाय प्रोडक्ट जो है, यानी वाई दिस वन इज एन एक्सीलेंट मेथड। ये बार दफा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस वन इज एन एक्सीलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। वाई? क्योंकि SO2 और HCl दीज आर गैसेस, और गैसेस आसानी से रिएक्शन मिक्सचर को छोड़ जाती है। यूं आपको फर्दर प्योरिफिकेशन की जरूरत नहीं रहती। लेकिन हमारे पास कुछ बुक्स है वो कहती हैं कि ये जो HCl है ना, HCl pyridine से रिएक्शन करता है। वाई? pyridine इज अ बेस
HCl इज एन एसिड, तो जब HCl pyridine से रिएक्शन करेगा एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये एसिड है। जब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट। तो कहते हैं ये HCl ये pyridine से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है। बहरहाल वो सॉल्ट भी आसानी से रिएक्शन मिक्सर से सेपरेट होता रहता है क्योंकि इसमें फर्दर प्योरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। लिहाजा दिस वन इज एन एक्सीलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये आपने बातें याद रखनी। वैसे सिंपल सा रिएक्शन है, आपने अल्कोहल लेना है SOCl2 के साथ रिएक्शन, थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, वेरी सिंपल रिएक्शन, और आपके पास ये प्रोडक्ट बनते जाते हैं। मैं कुछ और बातें भी आपको समझाता हूं ताकि आपको याद रहे। माय डियर स्टूडेंट, मैं यही जो रिएक्शन है इसको आपको एक्सपेरिमेंटली समझाता हूं कि ये रिएक्शन परफॉर्म कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो टेस्ट ट्यूब्स हैं। ये जो पहली टेस्ट ट्यूब है इसमें मैं थायोनाइल क्लोराइड लेता हूं। मैं बता चुका हूं थायोनाइल क्लोराइड इज एन एक्सीलेंट क्लोरीनेटिंग एजेंट। Thionyl chloride is used for the synthesis of primary and secondary alkyl halide. This is colorless liquid, highly reactive. ये मैं बातें आपको याद करवा चुका हूं। और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है ना, उसमें हम एथेनॉल ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल, एंड दिस इथाइल अल्कोहल इज वेरी प्योर, 99.5% प्योर है, इसमें इंप्योरिटीज नहीं है। हमने क्या किया, हमने इन दोनों को मिक्स किया। लेकिन मिक्स करने से पहले मेरी बात को जरा याद रखना कि मिक्स करने से पहले ये ज़हन में रखना कि हम इनके करीब ये अमोनिया की बॉटल लाए, लेकिन अमोनिया की बॉटल लाने पर किसी किस्म के कोई फ्यूम्स प्रोड्यूस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे HCl गैस मौजूद नहीं है। अब स्टूडेंट रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन वेरी एक्सप्लोसिव सा होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। अब रिएक्शन के नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, आपके पास इथाइल क्लोराइड बनेगा, SO2 गैस इवॉल्व होगी, HCl गैस इवॉल्व होगी। अब हम देखना चाहते हैं क्या ये दोनों गैसेस इवॉल्व हो रही हैं कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा अमोनिया बॉटल करीब ले आए। जब जो ही आप करीब लाएंगे तो आपके पास यहां पे व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे। पता क्यों बनते हैं, वो इसलिए कि अमोनिया जब HCl से रिएक्शन करता है अमोनियम क्लोराइड बनता है, और ये व्हाइट फ्यूम्स एक्चुअली अमोनियम क्लोराइड के हैं। और अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स बनना ये शो करवा रहा है कि यहां पे HCl गैस मौजूद है, क्योंकि वही गैस अमोनिया से, इसका मतलब है वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज द HCl। अब हम देखना चाहते हैं क्या यहां पे SO2 भी प्रोड्यूस हुई। आप क्या करें, आपके पास ये KMnO4 का सोल्यूशन है, ये पर्पल सोल्यूशन है। आप इसमें ये डिप करके जरा इसके करीब ले जाएंगे तो KMnO4 ये जो पर्पल कलर है ये डिस्चार्ज हो गया। अब किस चीज ने इसको डिस्चार्ज किया, कोई रिड्यूसिंग एजेंट था जिसने इसको डिस्चार्ज किया। अब ये SO2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों जो रिएक्शन है ये हमें SO2 और HCl इसकी प्रेजेंस उसको इंश्योर कर रहे हैं। इसका मतलब है इस रिएक्शन में ये दोनों गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और वो दोनों गैसेस बाकी माना मिक्सचर से सेपरेट होती है। यही वजह है कि दिस वन इज कॉल्ड द एक्सीलेंट मेथड। स्टूडेंट, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने का तीसरा मेथड, दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PX3 एंड PX5। ये PX3 और PX5 क्या है जरा देखें माय डियर स्टूडेंट। ये जो PX3 है ना, दिस वन इज कॉल्ड फास्फोरस ट्राइहेलाइड, फास्फोरस ट्राइहेलाइड, और मैं आज ना PBr3 लूंगा। दिस वन इज कॉल्ड फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। याद रखना SOCl2 की तरह PBr3 भी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए बहुत एक्सीलेंट है। यानी सिंथेसाइजिंग प्राइमरी को वन और लिखता हूं, एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। स्टूडेंट, दूसरी जो चीज हमारे पास है दैट इज PX5। दिस वन इज फास्फोरस पेंटाहेलाइड, फास्फोरस पेंटा5 हेलाइड X, और इसमें मैं लूंगा PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये नीचे रिएक्शन देखें, ये मेरे पास एथेनॉल है। स्टूडेंट, यू नो एथेनॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है, रिएक्शन होगा। अब जरा देखना, मेरे पास यहां पे ना ब्रोमीन के 3 एटम्स हैं,
मैंने OH निकालना है, बोरोमीन को यहां पे लाना है। तो अगर 3 बोरोमीन यहां पे लाने हैं तो आपके पास OH भी 3 होने चाहिए, और तभी होंगे जब आप यहां पे 3 देंगे। अब होगा क्या, ये एक OH, ये OH निकला, फास्फोरस को ले लिया, इसका मतलब फास्फोरस 1 है, O भी 3 है, H भी 3 है, H भी 3 है, H3, O भी 3 है, तो H3PO3 फास्फोरस एसिड। एक होता है H3PO4 दैट इज फास्फोरिक, ये फास्फोरस एसिड है, प्लस अब ये OH तो निकल गए, अब 3 Br, 3 इथाइल हैं, 3 Br आ गए, तो आपके पास CH3 CH2 Br, और यहां मैंने 3 लगा दिया। इस तरह आपने क्या किया, आपने PBr इसकी मदद से आपने अल्कोहल में से OH को सब्स्टिट्यूट किया और उसकी जगह पे ये ब्रोमाइड आता गया, बिल्कुल सेम। जरा देखें स्टूडेंट, मेरे पास ये ना, मैंने क्या करना है, मैंने OH को यहां से निकालना है, क्लोरीन यहां पे आएगा। जरा देखें क्लोरीन कितने, 5, 5 में से एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास HCl बना, HCl, तो आपके पास बना जी HCl प्लस। स्टूडेंट ये O यहां से निकलेगा और ये H तो पहले निकल चुका है, O भी निकलेगा, OH निकल गए और उसकी जगह पे Cl आ गया, तो आपके पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2 Cl प्लस CH3 CH2, ये निकल गया सारा और इसकी जगह पे क्लोरीन आ गया, तो इथाइल क्लोराइड बना। अब आपके पास बचा गया, P बचा, O बचा, यानी P आपके पास है, O आपके पास है, क्लोरीन कितने हैं, 5 में से एक H के साथ मिलकर HCl बना, एक यहां पे आके इथाइल क्लोराइड बना गया, बाकी कितने बचे, 3 बचे, तो POCl3 ये आपके पास। तो ये 2 रिएक्शंस आपने जाने हैं, और इन 2 रिएक्शंस में हमने क्या किया, हमने PX3 आई मीन फास्फोरस ट्राईहेलाइड और फास्फोरस पेंटाहेलाइड, इनका अल्कोहल से रिएक्शन करवा के हमने अल्काइल हेलाइड को प्रिपेयर किया। माय डियर स्टूडेंट, ये थे अल्कोहल से अल्काइल हेलाइड प्रेप करने के 3 मेथड्स। ये तीनों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम एक और मेथड की तरफ बढ़ते हैं, वो अल्कोहल से अल्काइल हेलाइड प्रिपेयर करने का नहीं है। वो मेथड क्या है, जरा देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास है बाय हेलाइड एक्सचेंज। हेलाइड आपके पास 4 हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। मैं फ्लोराइड को तो छोड़ रहा हूं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो हेलाइड एक्सचेंज से आप जरा देखना स्टूडेंट, ये मेरे पास है अल्काइल क्लोराइड, ये है अल्काइल ब्रोमाइड। मैं रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। पहले आप रिएक्शन देखें, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। जरा रिएक्शन को देखें माय डियर स्टूडेंट, जब आप रिएक्शन करवाएंगे ना तो ये NaCl के साथ मिल जाएगा, यानी NaCl के साथ मिलेगा तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। अच्छा, पहले R अल्काइल ग्रुप के साथ क्लोरीन था, क्लोरीन यहां से निकल गया, आयोडीन उसकी जगह पे आ गया, यानी एक हेलाइड गया, दूसरा हेलाइड आ गया, तो दिस इज कॉल्ड हेलाइड एक्सचेंज। तो आपके पास ये क्या आ गया, RI बना, अल्काइल आयोडाइड। दिस वन इज अल्काइल आयोडाइड। एक बात याद रखना स्टूडेंट, ये आपके पास जो अल्काइल आयोडाइड है ना, अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने का दिस वन इज एन एक्सीलेंट मेथड, यानी अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन का एक्सीलेंट मेथड है, एक्सीलेंट मेथड फॉर RI प्रिपरेशन। बाकी किसी भी मेथड से अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। इससे आसान से आप क्या करें, आप किसी और मेथड से अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड बना लें, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल किसी और मेथड से तैयार कर लें, फिर आप इनका रिएक्शन करवा दें सोडियम आयोडाइड से। सोडियम आयोडाइड भी ले सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड भी, यानी KI भी ले सकते हैं। जब रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन में क्या होगा कि अल्काइल ग्रुप के साथ जो हेलाइड है,
ये आयोडाइड से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये निकल जाएगा, आयोडाइड आ जाएगा और आपके पास ये क्या बना, मेरे पास बना अल्काइल आयोडाइड और ये सोडियम ब्रोमीन से मिलेगा तो NaBr बने। अब एक और भी बात याद रखना, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड यू नो एसीटोन इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये क्या है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब ये जो अल्काइल आयोडाइड है, दिस अल्काइल पार्ट इज द ऑर्गेनिक पार्ट, अल्काइल आयोडाइड इज मोर सॉल्युबल इन एसीटोन, लेकिन ये एक आयनिक कंपाउंड है। ये आपके पास सोडियम ब्रोमाइड NaBr, ये दोनों जो है ये आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होंगे, सो दे विल सेटल आउट एज प्रेसिपिटेट। जब ये प्रेसिपिटेट बनकर नीचे बैठ जाएंगे तो इनके आप फिल्ट्रेशन करवाएंगे, ये आसानी से अलग हो जाएंगे एंड यू विल गेट द अल्काइल आयोडाइड। दिस वन इज अ मेथड, बेस्ट मेथड, एक्सीलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन पढ़ी। पहले हमने 3 मेथड्स पढ़े, द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स, और फिर हमने ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड पढ़ा। इस मेथड के जरिए हमने अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।